जोरों शोरों से भीड़ है और देख रहे हैं आप बात बहुत ही भीड़ हो रही है। राधे राधे, हरे कृष्णा। तो मैं राधा अष्टमी ब्लॉग का पार्ट 2 कंटिन्यू करती हूँ। तो हम लास्ट ब्लॉग में दर्शन करके आए थे अपनी लाडली जी के शाम के टाइम में, और हमने व्रत रखा था सप्तमी के दिन। तो आज है 10 तारीख और 10 तारीख की आज है रात। तो 10 की रात को हम यहाँ पे कर रहे हैं डेकोरेशन राधा अष्टमी के लिए, क्योंकि हमारी लाडली जी का है प्राकट्य दिवस। तो इसलिए थोड़ा बहुत मैं बैलून्स वगैरह डेकोरेशन के लिए थोड़ा बहुत लेकर आई थी, तो उसी से हम डेकोरेशन करने वाले हैं। यहाँ पे मम्मी डैडी बैठे हैं, आपस में सब बातें कर रहे हैं। और यहाँ पे ये देखो हमारा पार्थ भाई बैलून फुला रहा है, जो कि बहुत मेहनत वाला काम कर रहा है। और साइड में अंकुर भी है, तो दोनों बहुत ही मेहनत कर रहे हैं। और यहाँ पे ये इतने बैलून्स हो चुके हैं। और ये बैठे हमारे दोनों चारों बाबू, हमारी मौसी जी के लाडली लाल भी आ गए थे, तो वो भी बैठे हैं। तो चारों बैठे हैं और अपनी डेकोरेशन करा रहे हैं। तो यहाँ पे सारे बैलून्स हमने फुला दिए थे। हमने नहीं, मतलब पार्थ ने और अंकुर ने। पार्थ ने यहाँ पे वो पहली बार मेरी जगह डेकोरेशन कर रहा है पार्थ। नहीं तो मोस्टली मैं घर पे अकेली पड़ जाती हूँ, तो मैं खुद ही बैलून्स कहाँ लगाना है कहाँ नहीं मैं खुद करती हूँ। तो यहाँ पे पार्थ कर रहा है, तो मुझे मेरा थोड़ा काम बहुत हल्का हो गया। और पार्थ ने कर दिया अपना काम शुरू। तो वो बोल रहा था कि यहाँ पे सर्कल सा बनाएंगे, तो इसलिए मैं इधर नीचे की साइड एक बैलून लगा रहा हूँ। और ये सब बैलून्स फुला दिए हैं। तो यहाँ पे अब देखते हैं पार्थ कैसी डेकोरेशन करता है। तब तक हम अपने लाडले लाल से बातें करते हैं। ये देखो चारों को मैंने नाइट सूट पहना दिया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी तो नहीं थी, क्योंकि बारिश हो रही थी, अच्छा मौसम था, तो इतनी गर्मी नहीं थी, लेकिन आराम से सो पाए, इसलिए मैंने नाइट सूट पहना दिया था। और ये है अभी तक की डेकोरेशन। तो इस तरह से बैलून्स अभी तक लगाए हैं। जो भी बैलून्स थे, ज़्यादा भी बैलून्स नहीं थे, 30 ही थे, तो उसी से हमने कवर किया है जो भी डेकोरेशन का था। इस तरह से हमने ऊपर एक और लगाया, और ये हो गई है सारी डेकोरेशन। और हमने अपने चारों बाबू को भी आराम करा दिया था, क्योंकि सुबह उठना था 4 बजे, अभिषेक करना है, प्राकट्य होगा 4 बजे, इसलिए ये सब डेकोरेशन हमने कर दी थी। और हमें काफ़ी टाइम लग गया था, और हमें बज गए थे 12। फिर उसके बाद मम्मी यहाँ पे सो गई हैं, और फिर अब मैं जाऊँगी सोने के लिए। अब मिलते हैं सुबह 4 बजे। तो यहाँ सुबह 3 बजे मैं उठ गई थी, क्योंकि सब कुछ करना था, मुझे तैयार भी होना था। तो यहाँ पे मैं नहा ली थी। नहा के मैंने ड्रेस पहन ली है। मैंने भी आज ब्लू रंग की ही गोपी ड्रेस पहनी है, क्योंकि हमारी लाडली जी का पसंदीदा रंग है ब्लू। तो मैं नहाकर हो गई हूँ तैयार। हमारे बाबू अभी आराम कर रहे हैं। हम उठाएंगे 4 बजे लाडली जी को। उससे पहले मैंने सभी जो भी अभिषेक का सामान है, और पोशाक है, पंचामृत का सामान है, दूध दही घी शहद, दूध और दही हमने रात ही अरेंज कर लिए थे। 12 बजे हम रख कर सोए थे। यहाँ पे मैंने सभी श्रृंगार और सारा सामान मैंने रख लिया। और यहाँ पे मैंने झूला भी रखा है। इस झूले में हम झुलाएंगे लाडली जी को शाम के टाइम पे, पर मैंने अभी यहीं पे लगा दिया है। तो ये सारा सामान मैंने निकाल के रख दिया था। फिर उसके बाद मैं आई थी बाहर, और बाहर आते ही जो इतना अच्छा खूबसूरत नज़ारा था। सबसे पहले लाडली जी के मंदिर अटारी के दर्शन करे। अपनी बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा भजन चल रहे थे, तो मैं कॉपीराइट आ जाता, इसलिए मैं वॉइस गायब कर दी है। और 4 बजते ही मैं चली गई थी रूम में, और फिर जाकर मैंने अपनी लाडली जी को बहुत ही प्यार के साथ उठाया। वैसे तो मैंने चारों को उठाया था, पर सबसे पहले मैंने दोनों लाडली जी को उठाया था। और यहाँ पे पहले चादर हटाई, और फिर उसके बाद अपनी लाडली जी को बहुत ही प्यार के साथ उठाया, और फिर उनका आशीर्वाद लिया, क्योंकि हमारी लाडली जी का प्राकट्य है। मतलब ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा दिन है कि हमारी लाडली जी का प्राकट्य दिवस है। उसके बाद मैंने अपनी लाडली जी को बैठाया। फिर उसके बाद मैंने मौसी जी की लाडली जी को, अपनी प्यारी लाडो को उठाया। और हम मौसी जी की लाडली जी जो है ना, हम लास्ट ईयर राधा अष्टमी पर ही लेकर गए थे। तो देखिए ये भी एक लीला है। हमारी राधा रानी आई तो नहीं थी, पर अचानक मौसी का लड़का आया, मतलब भाई आया, और उनको और दोनों को कान्हा राधा जी को ले आया। मतलब लाडली जी को अपना अभिषेक बरसाना में ही कराना था, तो वो भी आ गई। तो यहाँ पे मैंने उठा दिया है बहुत ही प्यार के साथ, चारों को उठा के बैठा दिया था। फिर उसके बाद मैं करा रही हूँ यहाँ पे अपनी दोनों लाडली जी का
अभिषेक। और अभिषेक में वही पंचामृत अभिषेक मैं करा रही हूँ दूध दही घी शहद से। तो जैसे कि मैंने बताया था अभिषेक कभी भी बिना वस्त्र के नहीं कराना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने अंग वस्त्र पहना दिए हैं और यहाँ पे सबसे पहले मैंने दूध से कराया, फिर उसके बाद दही से। दही बहुत ज़्यादा ना गाढ़ी थी तो इसलिए मुझे थोड़ा सा दूध मिलाना पड़ा। और क्योंकि हम बाहर से बहुत ही मुश्किल में सब कुछ अरेंज हो पाता है, पर अगर हम अपने लाडली लालजू को बाहर लेकर जा रहे हैं, कोई त्यौहार है या वैसे भी, तो हमें उनकी सारी सुविधाओं का ध्यान रखना चाहिए कि उनको कोई दिक्कत ना हो। और सबसे पहले तो हमारे लाडली लाल हैं जिनकी हम सेवा कर रहे हैं, तो उनके साथ ज़रूर हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। तो हमारे साथ में ही आए हैं दोनों बाबू, तो इसलिए हम सारा सामान अरेंज करके लेकर आए थे अभिषेक के लिए, सब कुछ अच्छे से लेकर आए थे। और ये मैं यहाँ पे लास्ट में शक्कर मिक्स करके अभिषेक करा रही हूँ। स्नान कराया अब मैंने, इस तरह से मैंने पंचद्रव्य पंचामृत अभिषेक कराया। फिर उसके बाद मैंने कराया था नॉर्मल जल से स्नान, जैसे कि हम जन्माष्टमी पर करते हैं ना अपने कन्हैया का स्नान, उसी तरह हम अपनी लाडो रानी का भी पंचामृत अभिषेक करते हैं। अभिषेक आप और भी तरह से कर सकते हैं, फलों के रस से, फलों से, 5 तरह के। तो इस तरह से मैंने पंचामृत अभिषेक करा दिया था और पहना दी थी नीले रंग की पोशाक। यहाँ पे मौसी जी के कान्हा राधा अचानक आए थे तो मैं ये वाली ड्रेस रख कर ले आई थी, तो मैंने उनको ये वाली मोरपंखी की ड्रेस पहनाई है। और यहाँ पे ये देखिए मैंने कर दिया है श्रृंगार, और हमारी लाडो कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही है, नज़र ना लगे किसी की सामने से, मतलब इतनी ज़्यादा प्यारी लग रही थी ना। और जब मैं श्रृंगार करती हूँ ना, मुझे श्रृंगार करने में चारों का 1-1.5 घंटा लगा है सही में, क्योंकि ना चारों थे और बहुत ही टाइम लेते हैं। ऐसा नहीं सोचना कि एकदम तैयार हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं। और ये कमल के फूल हमने अर्पित किए हैं, रात को हम माला ले आए थे, कमल के फूल नहीं मिले थे तो। और ये है चरणामृत जिससे हम अपना व्रत खोलेंगे अब। तो ये मैंने पूजा की तैयारी भी कर दी है, थाल लगा दी है और दीपक वगैरह सब तैयार कर लिया है। अब हम करेंगे पूजा वगैरह। तो घर से हम मिठाई में ये लड्डू बनाकर लाए थे मावे के, तो यहाँ पे मावे के लड्डू का भोग लगाया और हमने फ्रूट्स लेकर रख लिए थे रात, तो केले के फलों का हमने भोग लगाया। फिर उसके बाद हमने की आरती शुरू। और कभी भी आप बाहर जाए ना तो कभी भी आरती करना, पूजा करना नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आप जा रहे हो तो पूरे अच्छे से उनका अरेंज करके ले जाएं सभी सामान पूजा का। तो इस तरह से हमने आरती करी सभी ने। आरती श्री वृषभानुलली की, आरती श्री वृषभानुलली की, त्रिविदितापयुक्त। यहाँ पे हमने राधा रानी जी की आरती की थी। फिर उसके बाद मम्मी ने सभी को आरती दी और बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही खुशी हो रही थी। और पता है मैं रात 1-1.5 घंटा ही सोई हूँ और सुबह 3 बजे ऐसा लग रहा था उठूँ, मतलब बहुत ज़्यादा आलस था। फिर मैंने सोचा कि नहीं भाई उठो जल्दी से। फिर मैं उठी और नहाई, फिर मैं तैयार हुई। फिर उसके बाद मुझे बिल्कुल फ्रेश रहा। और ये है रूम वाले भैया, यहाँ पे दर्शन करने के लिए आए हैं लाडली जी के। मतलब रूम वाले भैया भी हमें लगता नहीं है कि भैया, मतलब ऐसा लगता है घर के फैमिली मेम्बर जैसे, बहुत ही अच्छा नेचर है। और सब लोग पूछते हैं ना हम कहाँ पे रहते हैं बरसाना में, तो वहाँ पे श्री जी गार्डन है, बंसी वाला रेस्टोरेंट है, तो हम वहीं पे रहते हैं। और बहुत अच्छे भैया हैं, मतलब आदत भी अच्छी है, बहुत अच्छा रूम भी है और आगे काफ़ी स्पेस भी है, गार्डन है। तो यहाँ पे भैया बना रहे हैं वीडियो लाडली जी की। तो ये देखिए हमारी मतलब दोनों लाडली जी ना बहुत ही प्यारी लग रही हैं। और सोचा भी नहीं था, श्रृंगार करने से पहले खुद ही इतना अच्छा श्रृंगार हो जाता है, खुद ही सब कुछ करा लेती हैं राधा रानी। तो यहाँ पे भैया ने लाडली जी की वीडियो बनाई और यहाँ पे अब हमारी लाडो की वीडियो बना रहे हैं। और ये देखिए झूला मैंने साइड में ही रखा है, इसको हम शाम को यूज़ करेंगे, मतलब शाम को हम लाडली जी को झुलाएंगे। और सब कुछ करने के बाद सुबह हो गई थी, थोड़ा सा रेस्ट किया था मैंने। फिर 7 या 8 बज रहे थे। ये अंकल आंटी वृंदावन से हैं, मतलब वृंदावन में इनका गेस्ट हाउस है और बाहर ये मतलब रूम नहीं मिलता, इसकी वजह से ना बाहर ही बैठे थे। बहुत ज़्यादा परेशान थी आंटी की, नहाना कैसे है। तो मम्मी की नज़र चली गई, मम्मी ने पूछा कि क्या हुआ, तो फिर उन्होंने बताया कि नहाने के लिए कोई मतलब सुविधा नहीं हो पा रही है। फिर मम्मी ने कहा कि आप रूम में नहा लीजिए और तैयार हो जाइए। तो यहाँ पे दोनों अंकल आंटी तैयार हो गए, फिर मंदिर दर्शन करने के लिए चले गए थे। और यहाँ पे हम जा रहे हैं अब वहाँ जहाँ पे बन रहा है प्रसादम।
मैंने आपको बताया था कि एक सरप्राइज़ है राधा अष्टमी के दिन बहुत स्पेशल, तो यहाँ पे हम जा रहे हैं वही देखने के लिए। तो यहाँ पे बन रहा है प्रसादम लाडली जी का। तो हमने मतलब राधा अष्टमी पर हमारा सौभाग्य है कि हमारी लाडली जी ने राधा अष्टमी के दिन प्रसादम सेवा का सौभाग्य दिया है, तो उसी की यहाँ पे तैयारियाँ चल रही हैं। और ये वहीं पे है श्री जी गार्डन में। यहाँ पे ना प्रसाद की तैयारी चल रही है, मतलब प्रसाद बन रहा है। और अभी बज रहे हैं 9 और अभी काफ़ी काम बाकी है प्रसाद में जो भी बन रहा है। 1-2 चीज़ अभी बाकी रह गई। यहाँ पे सब लोग हम आ गए थे देखने के लिए एक बार। पहली बार ये सौभाग्य मिल रहा है, और वो भी राधा अष्टमी के दिन और बरसाना में। तो यहाँ पे ना प्रसाद बन गया था, तो मैं सबसे पहले ले जा रही हूँ राधा रानी कान्हा जी की थाल, और थाल लगाकर फिर अब मैं लेकर जा रही हूँ रूम में भोग लगाने के लिए। और यहाँ का मौसम देखिए कितना बढ़िया हो रखा है। और ये वो जगह है जहाँ हम लोग रुके हुए हैं, और ये प्रसाद हम लेके जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं लेकर जा रही हूँ भोग प्रसाद, जो भी प्रसाद में बना है तो भोग की थाल में लेकर जा रही हूँ, क्योंकि अपनी राधा रानी को सबसे पहले भोग लगाएंगे, फिर प्रसाद सेवा शुरू करेंगे। तो यहाँ पर मैं ले आई थी भोग, हम सब ने मिलके भोग लगाया। तो बैकग्राउंड में ना इतने अच्छे भजन चल रहे थे, मैं आपको क्या बताऊँ, इतना आनंद रहता है ना राधा अष्टमी पे, बहुत ही ज़्यादा आनंद रहता है। कॉपीराइट इशू हो जाता है, इसलिए मैंने भजन वॉइस गायब कर दी। उसके बाद भोग लगाने के बाद हमने प्रसाद सेवा शुरू कर दी थी, जिसकी तैयारी हम कर रहे थे काफ़ी टाइम से, मतलब 1 महीने से हमारी तैयारियाँ चल रही थी। और अगर आप राधा अष्टमी पर जाना चाहते हो ना बरसाना में, तो एक दिन नहीं 1 महीना पहले से ही रूम बुक कर लेना, क्योंकि इतना ज़्यादा रश होता है कि रूम नहीं मिलते हैं, बिल्कुल रूम नहीं मिलते। मतलब जो भक्त हैं ना वो सड़कों पर ऐसे ही लेटे रहते हैं, इतना ज़्यादा रश होता है कि बरसाना में एक राधा अष्टमी ऐसा दिन है ना कि उस दिन बहुत रश होता है। इतनी कृपा है लाडली जी की कि मतलब कभी सोचा भी नहीं था ऐसा कुछ। और लाडली जी को कराना होता है ना तो वो खुद से करा ही लेते हैं, हम कुछ भी नहीं है, हम तो खाली उनके इशारों पर चलते हैं। बाकी जो उनको कराना होता है वो खुद ही कराती हैं। और यहाँ पे ये देखिए गुजरात से आई थी सखिया, मतलब अपना सज के इतना सुंदर मतलब लग रही थी। इतने कम से कम ये होंगे 100 होंगी, ये कम से कम 100-150 लोग थे, और इतने सुंदर लग रहे थे, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। और ये जा रहे हैं अंदर, मतलब जहाँ पे हम रुके हुए हैं ना गार्डन है जो ग्रीन, वहाँ पे इनका प्रोग्राम है, तो ये सब वहीं जा रहे हैं। बहुत ही सुंदर प्रोग्राम था, इतना अच्छा डांस भी किया था सभी ने। तो ये देखिए मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ। और सभी राधा नाम में ही आनंद लिए हुए हैं, सभी के मुँह पर राधा 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 ही नाम रहता है। और ये सब लाडली जी को बधाई देने आते हैं राधा अष्टमी पर, और अपने आनंद में नृत्य करते हैं, खुशी मनाते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है, मतलब राधा अष्टमी पर इस बार का जो एक्सपीरियंस है मतलब इतना अच्छा है, मैं क्या बताऊँ, एक्सप्लेन हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पे हम सब प्रसाद सेवा कर रहे थे, और ये देखिए और यहाँ पे देखिए अंदर ग्राउंड में कर रहे हैं डांस, जो गरबा होता है ना उस तरह से डांडिया, मतलब उसी तरह से कुछ डांस कर रहे थे। और पूरा ग्राउंड में ही है, मतलब देख सकते हो आप कितने लोग हैं। और इतना सुंदर, इतना अच्छा माहौल, इतना आनंद आ रहा था ना देखकर, बहुत ही गाइस हमारा भंडारा चालू है, और ये हमारी दीदी हैं भंडारा बांट रहे हैं। ये हमारी दूसरी दीदी भंडारा बांट रहे हैं। हलवा सिर्फ इतना ही बचा है, और इसको इग्नोर करो। ये हमारे अंकुर भाई हैं, और ये मैं हूँ। हमने प्रसाद सेवा शुरू की थी 11 बजे से, और 11 बजे से हम ऐसे ही खड़े थे, मतलब कि एक तो हमारा पहले दिन व्रत था, और अगले दिन हम मतलब सेवा में खड़े थे। और बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा था, बिल्कुल एनर्जी नहीं है, मतलब ऐसा लग रहा था कि कितनी एनर्जी है, पता नहीं कितनी एनर्जी है। तो यहाँ पे हमारा जो प्रसाद सेवा थी बहुत ही अच्छी चल रही थी, और बहुत ही खूब आनंद आ रहा था। मतलब अगर आप राधा अष्टमी पर जाना चाहते हैं तो मैं आपको एक चीज़ की ज़रूर राय दूंगी कि आप रूम पहले से ही बुक कर लें, नहीं तो आपको बिल्कुल रूम नहीं मिलेगा। और राधा अष्टमी से एक दिन पहले से ही जो 4 पहियों की गाड़ियाँ होती हैं ना, कार हुई या गाड़ी जो भी होती है, वो अंदर एंट्री नहीं होती है।
तो आप कभी भी अगर आएँ तो 2-3 दिन पहले आएँ और आप राधा अष्टमी के बाद ही गाड़ी से वहाँ से एंट्री बाहर ले सकते हो। सबको ले लिया। और अभी बज चुके थे कम से कम 1-1:30 बज गया था या फिर 2 बज रहे होंगे इस टाइम पे, और हम यहीं पे कंटिन्यू खड़े थे। तो हम जितने भी लोग थे ना सभी खड़े हुए थे और बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही आनंद आया राधा अष्टमी पर। मतलब मेरे लाइफ का ना बेस्ट दिन था, मतलब बहुत ही अच्छा। और राधा अष्टमी पर ना आपको जगह जगह पर भंडारा सेवा मिलेगी, जगह जगह पर। तो यहाँ पे हम सब लगे पड़े हैं अभी। और पता है बारिश का मौसम था, ऐसा लग रहा था कि बारिश हो जाएगी, पर राधा रानी ने बारिश नहीं होने दी। मैं हल्की हल्की बूंदें आई थी, बहुत ही हल्की, तो उसको हमने कवर कर लिया था प्रसाद को। जब हल्की बूंदें आई थी बहुत ही हल्की, हम ऐसे ही खड़े थे, पर ऐसे तेज़ वाली बारिश नहीं आई। और यहाँ पे मुझे लगा था ना कि जो सब्जी वाला भोग है वो ख़त्म हो गया, पर मुझे क्या पता था और भोग है। ये हमारा भगोने का लास्ट। राधे राधे। और भंडारा सेवा करने के बाद कम से कम 4 बज गए थे। 4 बजे के बाद हमारा जो सेवा थी, प्रसाद सेवा, वो पूरी हुई फाइनली, और हम आ गए थे अंदर। यहाँ पे मैं लाडली जी को थोड़ा बाहर लेकर आई थी, तो यहाँ पे जो भक्त थी ना वो सभी लाडली जी के साथ फ़ोटो करा रहे थे। और यहाँ पे देखिए नृत्य चल रहा है, और साथ में ना गायिका भी आई हुई हैं, तो वो गा रही हैं भजन, और यहाँ पे डांस कर रहे हैं सब लोग। मतलब इतना अच्छा माहौल ना मैंने पहली बार ज़िंदगी में बोल रही, ज़िंदगी में पहली बार इतना ज़्यादा आनंद आया है कि मैं क्या बताऊँ। और ये देखिए हमारे लाडो जी का फ़ोटो शूट चल रहा है, और यहाँ पे सभी भक्त आनंद में खोए हुए हैं। और लाडली जी की इतनी कृपा है ना कि इतना अच्छा मौसम था राधा अष्टमी के दिन। देखिए इतना अच्छा मौसम था कि हमारी लाडली जी अपने भक्तों का इतना ध्यान रखती हैं कि बिल्कुल गर्मी का नाम ही नहीं था। इतना सुंदर मौसम था, इतनी तेज़ बारिश भी नहीं हो रही थी, और बहुत अच्छे से सब कुछ हुआ। और यहाँ पे सब करने के बाद हम थोड़ा रेस्ट किए थे, और अभी बज गए हैं शाम के 5, और 5 बजे हम सब रेडी होकर कपड़े चेंज करके अब हम जा रहे हैं मंदिर लाडली जी के दर्शन करने के लिए। तो बढ़िया सा मौसम हो रहा है। और ये रही हमारी दीदी, हम लोग फिर से जा रहे हैं राधा जी के पास। उनके हमारे साथ वाले लेट हैं, लेट लतीफ़ सारे ही लेट लतीफ़ हैं। ये हमारे ब्लू वाले अंकल को छोड़ के सिर्फ हमारे दीदी के पापा को, बाकी सारे लेट लतीफ़ हैं। और ये लेट हो रहा है इस टोपी वाले भैया के चक्कर में, हमारे अंकुर भैया। तो नई रास्ता एक्सप्लोर कर रहे हैं जो हमारे गेस्ट हाउस के पीछे से ही निकलती है, जिसमें कि सब लोग हैं। ये एक शॉर्टकट रास्ता है जो कि गार्डन से, खेत से ही निकलता है लाडली जी के, मतलब मार्केट में हम डायरेक्ट पहुंच जाएंगे। नहीं तो हमें बड़े वाले रास्ते से जाना होगा, वही महारो प्यारो बरसाना। तो हम इस शॉर्टकट रास्ते से जा रहे हैं। देखते हैं, पहली बार ट्राई कर रहे हैं। और हमारा श्री जी का मंदिर कितना ही प्यारा लग रहा है। सिरवाली ये हम लोग खेतों बीच से पता नहीं किधर से जा रहे हैं, पता नहीं किधर पे ही जा रहे हैं हम लोग। अंकल आधे सब छाएंगे हमारे कबीले का सरदार, उसके पीछे दीदी, उसके पीछे एक भैया, एक अंकल, आंटी और हम, और मैं भी हूँ। गाइस शॉर्टकट से हम लोग आ गए हैं मंदिर, कितना प्यारा लग रहा है। बस थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा लोकेलिटी है, जहाँ दीदी हैं, ये हमारे अंकल हैं, ये हमारे आंटी हैं, ये इन्होंने शॉर्टकट डिस्कवर किया है, शॉर्टकट से आ गए हम लोग। अंदर भी रास्ते से मंदिर ना। और ये देखिए हम घूम फिर के पहुँच गए थे अपनी लाडली जी के मंदिर। और जो रश था ना मंदिर में, मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। क्योंकि राधा अष्टमी पर ना जो सभी भक्त हैं, सभी चाहते हैं कि हम राधा अष्टमी पर लाडली जी के दर्शन करें। तो हम भी यहाँ पे खड़े हुए हैं भीड़ में।
तो ऐसा नहीं था, बहुत आनंद आ रहा था। बस थोड़ा ना मतलब इतनी भीड़ थी कि थोड़ा सफोकेशन तो हो रही थी, पर आनंद आ रहा था। और यहाँ पे देखिए लाडली जी का मंदिर कितना प्यारा सजा हुआ है और सभी भक्त अभी खड़े हैं क्योंकि हमारी लाडली जी सफ़ेद छतरी में आकर दर्शन देती हैं राधा अष्टमी के दिन। तो अभी सफ़ेद छतरी में थी, तो सफ़ेद छतरी से वो ऊपर मंदिर में लेकर जा रहे हैं। तो हम थोड़ा सा मिस कर गए सफ़ेद छतरी के दर्शन, पर कोई बात नहीं, जितना लाडली जी दें उसमें खुश रहना चाहिए। तो काफ़ी इंतज़ार के बाद हम पहुंच गए थे अटारी पर, और यहाँ पे भी भक्तों की बहुत ज़्यादा भीड़ थी और दर्शन मतलब 1 सेकंड में दर्शन हो रहे थे। जल्दी से दर्शन करने के बाद हम बाहर निकले और सीढ़ियों से नीचे उतर कर आ गए थे और बहुत तेज़ बारिश भी शुरू हो गई थी, तो यहाँ पे हम थोड़ा भीग भी गए थे। पर कोई बात नहीं, कहते हैं ना लाडली जी अपनी कृपा बरसाती हैं, तो वही प्रेम बरसा रही हैं हमारी लाडोलारी सभी भक्तों पर। तो बहुत ज़्यादा आनंद आ रहा था और पहली बार इस तरह से बरसात में भीगे बरसाना में, और खूब आनंद आया। और दर्शन भी बहुत प्यारे हुए हैं, ऐसा नहीं है कि भीड़ थी तो दर्शन अच्छे नहीं हुए, बहुत प्यारे दर्शन हुए हैं। बस ये है कि वहाँ पे रुकने नहीं देते, दर्शन करो और बाहर जाओ, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगी और भक्तों को दिक्कत होगी। तो यहाँ पे हम भीगते हुए आ गए थे रूम पर, आकर कपड़े चेंज किए और सब लोग बैठ गए थे मस्त एकदम खूब आनंद में। हम लोगों ने दीदिन कर लिया, अंकुर बहन कर लिए और बाकी मैंने भी चल लिया और हम अभी ऐसे ही हैं। बारिश बहुत ज़्यादा और इधर अंकल हिसाब कर रहे हैं। राधा जी को झूला झूला लिया है और ये झूला भी झूली। और मैं देख रहा हूँ इंस्टाग्राम, आंटी कर रही है श्री को लाड कर रहे हैं और यहाँ उनको वीडियो भी छटा और ये हमारा ब्यूटीफुल सा रूम। तो आपको एक गुड न्यूज़ है कि आज हमारी दीदी का बर्थडे भी है 12 बजे, तो उसके प्रिपरेशन नेक्स्ट व्लॉग में बर्थडे का व्लॉग आएगा। ये और ये व्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं। तो फिर सबको जय श्री कृष्ण।